स्खलित हो चुका हो, लिखते समय प्रमाद आ गया हो, और प्रमाद का प्रभाव कि जैसे कि प्रमाद का प्रभाव जैसे कि हे मित्र, जुलूस जा रहा था, इतना समय नहीं था कि उस श्वान के मल को हटा देते, तो लोगों ने सोचा शोभा बिगड़ जाएगी, इसलिए ऐसा करते हैं, एक फूल की टोकनी उस पर और डाल दी। तात्कालिक व्यवस्थाओं के पीछे कितना अनर्थ होता है, ये बात को समझना चाहिए। कुछ नहीं, एक आदमी को बुला करके उसको हटवाना ही चाहिए था। आपने उस पर फूलों की टोकनी डाली, पुष्प छोड़ दिए हैं, इसलिए क्योंकि जुलूस निकल जाने दो, लोग देखते रहेंगे, कोई बात नहीं है, मल अच्छा नहीं दिखता। जितने लोग आए, अनिल कनाडा आया, उसने कहा वो जरूर कोई विशेष देवता है। वो भी योग टोकनी छोड़ के चला गया। किसी को मालूम नहीं है अंदर क्या है। और ज्ञानियों, मल पूजना प्रारंभ हो गया। मल पूजना प्रारंभ हो गया। ऋषभ राज्य में सोचता कि ये सब लोग भगवान के अल्प भक्त हैं, दूर से फूल छोड़ के जाते हैं, मैं तो पूरी भक्ति करके जाऊंगा, अगरबत्ती भी लगाऊंगा, आरती भी उतारूंगा और पैर भी छू के जाऊंगा। भैया ने अगरबत्ती भी लगाई, आरती भी उतारी, और मालूम मन किया पैर भी छू के जाऊंगा। देख रहा था दीमापुर का अध्यक्ष, अब क्या होता है। और जैसे ही पंडित जी ने चरण छूने के लिए हाथ डाला अंदर और ऊपर लेके आया, जब तो उल्टी होने लग गई। बोली ये क्या? बोले मित्र, देखे देखे फूल क्यों छोड़ते हो? फूल नहीं थे, तुम अंग्रेजी के फूल थे क्या? यदि आपको चरण ही छूना थे तो पहले निहारना चाहिए ये चरण है किसके। ऐसा नहीं कि चरण दूर से देख करके हम सिर टेक देंगे। सोनागिरी की परिक्रमा में एक सेठ के चरण स्थापित हैं। सोनागिरी जी की परिक्रमा में एक सेठ के चरण स्थापित हैं। जब से मैंने वो देखे ना, तो मैं पहले देखता हूं, इसके बाद फिर नमस्कार करता हूं। देखो, जानो, फिर मानो। अभी जाने दो नहीं, देखो, जानो, फिर मानो। हमारे कुंद कुंद भगवंत ने मुझे यही सूत्र दिया है। ज्ञान, तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय, मित्र तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय, तब सम्यक के साथ सम्यक ज्ञान होगा। बिना तत्व ज्ञान के तत्व निर्णय नहीं होता है, और तत्व निर्णय के बाद सम्यक होगा, सम्यक के साथ ही सम्यक ज्ञान होगा। युगपत घन पटल बिगमी शब्दम प्रकाश प्रताप अभिव्यक्तिवत। मेघ पटल के हटने पर सूर्य का प्रकाश और प्रताप युगपत होता है, ऐसे मिथ्यात के हटते ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एक साथ होता है। दूर से देख करके फूल मत छोड़ना। दुनिया फूल फेंक रही थी, इसलिए फूल फेंकने मत चले जाना। दुनिया मेरे में दूर से देख रही थी, आप हाथ डालने मत चले जाना, मल चपेगा। इस बात को जैनाचार्यों ने कहा है, मिथ्या से दूर होना, ये बात सब कर रहे हैं, सम्यक की विराधना न हो जाए, इसकी बात पहले करना चाहिए। वो सम्यक है कौन सी वस्तु, मिथ्यात है कौन सी वस्तु। ज्ञानियों, देव सा गुरु के चरणों में बैठना ये द्रव्य सम्यक है। कुदेव को सा गुरु के पास जाना ये द्रव्य मिथ्यात है।
ये स्थूल बातें हो गई हैं, स्थूल बातें हैं। जैन दर्शन के गूढ़ रहस्यों में किसी भी रहस्य का आपको सम्यक ज्ञान और सम्यक श्रद्धा नहीं है तो मित्र भाव के भीतर का मिथ्यात्व भी हटाना पड़ेगा। स्थूल परिसमय से दूर होने की बातें दुनिया करती है, सूक्ष्म परिसमय से दूर होने की बात करना पड़ेगी। पंडित जी एक दिन ऐसा आएगा ये वीतरागी श्रमण स्थूल समय सार स्थूल परिसमय से तो दूर है ही, सूक्ष्म परिसमय से दूर होने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। देव सा गुरु को अपना कर्ता मानना वो भी परिसमय है। इनकी भक्ति से ही निर्माण हो जाएगा, इनकी भक्ति से ही मेरा निर्माण होगा। ये परसमयी जीव की भाषा है। सुसमय में नहीं जा पा रहा हूं इसलिए परमात्मा की भक्ति कर रहा हूं। सुसमय में प्रवेश नहीं है इसलिए भगवान की भक्ति कर रहा हूं। सम्यक दृष्टि का विचार है। विषय पकड़ना, रहेंगे आप देवता गुरु के पास ही। मैं अपने स्वरूप में लीन होने में असमर्थ हूं, इस काल में समय स्थित नहीं हो सकता हूं। ऐसी असमर्थता के कारण मैं पंच प्रविष्टि की आराधना कर रहा हूं। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव का विचार होता है। मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, मैंने तो भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दी है, अब मेरा मोक्ष होगा। है मित्र, इस बात से तुम अपने आप को मोक्ष जाना मानते हो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्गा इस सूत्र के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? संभल के सुनना भाई। मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, मेरा मोक्ष होगा, भक्ति करने से ही होगा। मित्र, इस शब्द के आगे पीछे कोई शब्द और भी आप जोड़ेंगे क्या कि मात्र इतने ही कहेंगे भक्ति करने से मोक्ष होगा मेरा? विकास छाबड़ा जिसमें कोई शब्द जोड़ना चाहते क्या आप? भक्ति करने से मेरा मोक्ष होगा। है ज्ञानी, आप इसमें जोड़ सको तो जोड़ लीजिए, द्वैत अद्वैत भक्ति से नियम से मोक्ष होगा। जैसी अद्वैत भक्ति का प्रयोग किया वह रत्नत्रय धर्म में स्थापित हो गया। पंच परमेश्वरी की भक्ति करना ये द्वैत भक्ति है और निज आत्म ब्रह्म में लीन होना ये अद्वैत भक्ति है। जैन दर्शन द्वैत एकांतवादी नहीं है, अद्वैत एकांतवादी नहीं है, ये द्वैता द्वैत को मानने वाला दर्शन है, शांतवादी है। इसलिए नियम साधी ग्रंथ में परमार्थ भक्ति और व्यवहार भक्ति इन दोनों की व्याख्या है। भक्ति से दूर मत होना, प्रभु भक्ति में तल्लीन रहना, पर निर्णय के साथ रहना। ये परमार्थ भक्ति में नहीं जा पा रहा हूं इसलिए मैं व्यवहार भक्ति में लीन हूं।